हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, अपकमिंग एग्ज़ाम्स को देखते हुए जो है ये डेटा आपके लिए कंपाइल किया गया है और एक ही जगह आपको जो है अब तक के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं जो डिक्लेयर किए गए हैं रिसेंटली, उन सबको ऐड करके जो है इसको तैयार किया गया है। और इसके पहले जो है पूरे भारत में पाए जाने वाले जितने भी एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया हैं उनका वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आप वो भी देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अब तक जो है टोटल 54 टाइगर रिजर्व जो है भारत में हो चुके हैं, या NTCA द्वारा जो अथॉरिटी है इनकी उसने जो है डिक्लेयर कर रखा है ऐसा। और सबसे लास्ट की बात करें, सबसे रिसेंट की बात करें, जो डिक्लेयर हुआ है वो कौन सा है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है, 54वें नंबर का है, यानी 54th नंबर का है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। ठीक, अब हम स्टेट बाई स्टेट देखते जाते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। तो आइए देखिए मेरे साथ में कि कहाँ पर कौन सा टाइगर रिजर्व है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ नॉर्थ से बात करें तो सबसे पहला जो स्टेट है यहाँ पर कौन सा पड़ता है, ये पड़ता है आपका उत्तराखंड। कौन सा पड़ता है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कौन सा है, राजा जी टाइगर रिजर्व। कौन सा है, राजा जी टाइगर रिजर्व। और फिर थोड़ा सा आप ईस्ट साइड में आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट जिसको बोलते हैं। तो ये कौन सा है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। फिर उत्तर प्रदेश की बात करें यदि, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 3 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं, 3 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें पहला है पीलीभीत। कौन सा है, पीलीभीत। और उसके जैसे ही आप ईस्ट में आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा दुधवा टाइगर रिजर्व। क्या नाम है इसका, दुधवा टाइगर रिजर्व। आई होप कि आपको ये प्रॉपर विजिबल होगा। और तीसरे की बात करें, जो तीसरा है उत्तर प्रदेश में वो कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये 3 कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। और 2 कहाँ बताए मैंने अभी आपको, ये 2 कहाँ पर हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर वाले इलाके में हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप ईस्ट की साइड जाएंगे तो आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के जस्ट ईस्ट में लगा हुआ जो आपका स्टेट है वो कौन सा है, बिहार है। तो बिहार में कौन सा है, यहाँ पर बिहार में यदि बात की जाएगी तो बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। कौन सा टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक, और बिहार स्टेट से जैसे ही और आप ईस्ट की ओर जाएंगे तो यहाँ पड़ता है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में देखिए 2 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये डॉट लगा हुआ है, बिल्कुल बॉर्डर वाले इलाके में है। ठीक, यानी कि यहाँ असम स्टार्ट होता है और ये आपका पश्चिम बंगाल है। तो ये असम वाला जो इलाका है यहाँ पर बुक्सा टाइगर रिजर्व है। कौन सा है, बुक्सा टाइगर रिजर्व। और सेकेंड की बात करें तो जो ये वाला एरिया है, ये सुंदरबन डेल्टा वाला जो एरिया है यहाँ पर सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। ठीक, तो वेस्ट बंगाल में भी कितने हैं, 2 हैं। पहला कौन सा है, बुक्सा, और दूसरा कौन सा है, सुंदरबन। ठीक, उसके बाद जैसे ही और आप ईस्ट में आएंगे तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश है और ये असम है। ठीक, तो देखिए आसाम में देख लेते हैं। आसाम में जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे ही आपको प्रॉपर ये समझ में आता जाएगा। अच्छा, यहाँ स्पेस न होने की वजह से मैंने इसको जो है यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, देखिए जैसे ही फर्स्ट जो आप असम स्टेट में एंटर करेंगे तो सबसे जो पहला मिलेगा आपको कौन सा है, मानस है। क्या नाम है, मानस टाइगर रिजर्व। ठीक, फिर कौन सा है, ओरांग टाइगर रिजर्व, फिर नामेरी टाइगर रिजर्व। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको इस वाले यहाँ नागालैंड और असम की बॉर्डर पर, तो यहाँ पर कौन सा है, ये है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। ठीक, अब जो यहाँ पर ये पक्के टाइगर रिजर्व दिखाया गया है, ये पक्के टाइगर रिजर्व जो है इसमें इन दोनों के बॉर्डर वाले एरिया में पड़ता है, क्योंकि इसका ज़्यादातर क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश में आता है। ठीक, तो ये अरुणाचल प्रदेश के कामेंग ज़िले में पड़ता है। ठीक है, तो ये इसको हम अरुणाचल प्रदेश में ही काउंट करेंगे। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हो जाएगा, ये आपका पक्के टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, पक्के टाइगर रिजर्व। और अरुणाचल प्रदेश में इस पक्के टाइगर रिजर्व के अलावा भी 2 और हैं। कौन कौन से हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पर है, नागालैंड के बॉर्डर के पास में है। जो नॉर्थ साइड है उसका नाम क्या है, कामलांग, KAMLANG, कामलांग टाइगर रिजर्व। और उसके जस्ट नीचे साइड जो है या साउथ साइड जो है वो कौन सा है, नामदफा। क्या नाम है, नामदफा टाइगर रिजर्व। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पक्के टाइगर रिजर्व
कामलांग और नामदफा, ये तीनों टाइगर रिजर्व जो हैं आपके कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश में हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पर साउथ की साइड में आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा, ये मिलेगा आपको दम्फा या डम्फा पढ़ते हैं इसको, DAMPA। ठीक, दम्फा या डम्फा टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर यहाँ पर ये हम लोग बात कर चुके हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। ठीक है, अब और जैसे ही आप यहाँ पर साउथ की साइड में आते हैं तो यहाँ साउथ की साइड में देखिए कौन सा स्टेट है, ये आंध्र प्रदेश, और ये कौन सा है आपका, उड़ीसा लगा हुआ है। कौन सा स्टेट है, उड़ीसा स्टेट। तो उड़ीसा स्टेट में देखिए पहला तो आपको मिलेगा सिमलीपाल। कौन सा मिलेगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक, और जैसे ही आप साउथ की तरफ शिफ्ट करेंगे तो साउथ की तरफ शिफ्ट करने पर आपको सेकेंड मिलेगा कौन सा, सतकोसिया। ठीक, अब ये हो सकता है कि बिल्कुल एक्यूरेट ना दिया गया हो, क्योंकि जो पॉइंट दिखाया गया है वो उसकी उतनी एक्यूरेसी को नहीं दिखाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक अनुमान लगा के चलिए, यहाँ जो स्टिक पड़ता है उन्हीं के आधार पर इनको दिखाया गया है। ठीक, तो उड़ीसा में कौन कौन से हैं आपके, पहला तो हो गया सिमलीपाल और दूसरा हो गया आपका सतकोसिया टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब देखिए उड़ीसा के जस्ट ऊपर और पश्चिम बंगाल के वेस्ट साइड में यहाँ पर ये कौन सा स्टेट है आपका, तो ये है आपका झारखंड। कौन सा है, झारखंड स्टेट है। तो झारखंड स्टेट में आपका पड़ता है पलामू। ठीक है, PALAMAU, पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक, झारखंड में केवल एक ही है। ठीक है, झारखंड में केवल एक ही है पलामू टाइगर रिजर्व। अब झारखंड और उड़ीसा, ठीक है, कि अगर वेस्ट साइड आप देखेंगे तो ये कौन सा स्टेट पड़ता है, तो ये आपका स्टेट लगा हुआ है छत्तीसगढ़। कौन सा लगा हुआ है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में यदि देखेंगे आप तो छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा कौन सा, गुरु घासीदास। जो मैंने अभी आपको बताया कि 54th जो है लेटेस्ट में ऐड हुआ है, तो वो कौन सा है, गुरु घासीदास। और ये कहाँ पर है, इस एरिया में है। ठीक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ये बॉर्डर वाले इलाके में है। यहाँ पर कौन सा है, ये गुरु घासीदास। ठीक है, और जैसे ही आप साउथ की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर फिर मिलेगा आपको कौन सा, अचानक मार। क्या नाम है इसका, अचानक मार, ACHANAKMAR, अचानक मार टाइगर रिजर्व। फिर थोड़ा सा और साउथ की तरफ शिफ्ट करेंगे, साउथ ईस्ट की तरफ, तो साउथ ईस्ट की तरफ कौन सा मिलेगा आपको, ये है उदंती सितंडी। ठीक है, UDANTICITANADI। ठीक है, उदंती और सितंडी, ये क्या है, ये भी क्या है, एक टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। और उसके बाद कौन सा है, इंद्रावती। तो यदि हम बात करें ओवरऑल तो छत्तीसगढ़ में आपके 4 टाइगर रिजर्व हैं, गुरु घासीदास है, अचानक मार है, उदंती है, और आपका ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। ठीक, तो आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हमने उड़ीसा के देख चुके हैं हम लोग, तो अब आगे देखते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश की तरफ। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश ये है और ये कौन सा है, तेलंगाना है। ठीक, चूँकि यहाँ पर तेलंगाना में देखिए कौन सा है, कवल। क्या नाम है इसका, कवल। ठीक, और ये जो अमराबाद है ये भी कहाँ पर आता है, तेलंगाना में आता है। इसके साथ भी कंडीशन है कि बॉर्डर वाले इलाके में है, लेकिन ज़्यादा एरिया तेलंगाना का आता है, तो इसलिए इसको हम लोग कहाँ काउंट करेंगे, तेलंगाना में काउंट करेंगे। ठीक, यानी कि कवल और अमराबाद जो हैं ये कहाँ पर हैं, तेलंगाना में हैं। फिर इसको यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, NSTR पढ़ते हैं इसको। शॉर्ट फॉर्म में यदि आप कहीं लिखा मिलेगा, या आप NTCA की वेबसाइट में जाएंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की साइट पे जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको NSTR मिलेगा। और इसका पूरा नाम क्या है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। क्या नाम है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि कवल और अमराबाद ये दोनों कहाँ पर हैं, तेलंगाना में हैं। लेकिन अगर नागार्जुन सागर की बात करें तो ये कहाँ पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए आगे, आंध्र प्रदेश से जस्ट जैसे आप नीचे साइड आएंगे, साउथ की साइड आएंगे, तो यहाँ मिलेगा आपको कौन सा स्टेट, तमिलनाडु। कौन सा मिलेगा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु स्टेट में देखिए, जो यहाँ सबसे तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर में, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये कर्नाटका है आपका, ये तमिलनाडु है, और ये इसके बॉर्डर वाले इलाके में जो ये पहला टाइगर रिजर्व है ये कौन सा है, तो ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। क्या नाम है इसका, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक, और जैसे ही साउथ की तरफ फिर शिफ्ट करेंगे आप, तो यहाँ मिलेगा आपको एनामलई। क्या नाम है, एनामलई, ANAMALAI। ठीक है, एनामलई। फिर और थोड़ा साउथ की तरफ आप शिफ्ट करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको मुदुमलई। कौन सा है, मुदुमलई। इसको कई जगह वेबसाइट में मेगामलई भी दिखाया गया है और कई जगह मुदुमलई भी दिखाया गया है, लेकिन आप इसको जो है ज़्यादा ऑथेंटिक इसको मानिएगा कि मुदुमलई है। ठीक है, फिर सबसे साउदर्न में देखा जाए तो कौन सा है, ये है कलक्कड़ और मुंदन थुरई। कौन सा है, कलक्कड़
मुंडनथुरई। ठीक, मैं एक बार स्पेलिंग इसकी रिपीट कर देता हूँ, KALAKKADMUNDANTHURAI। ठीक है, कलक्कल मुदनथुरई, ये कौन सा है, ये भी क्या है, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो यदि हम ओवरऑल बात करें तो तमिलनाडु में देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, टोटल कितने हैं, 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद देखिए यदि हम बात करें किसकी, केरला की, तो केरला में यदि आप देखेंगे तो केरला में कौन सा है, पराम्बीकुलम है। कहाँ पर है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको इस एरिया में, यानी कि तमिलनाडु और केरला का जो बॉर्डर है वहाँ पर कौन सा है, ये पराम्बीकुलम, पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व। फिर यदि यहाँ पर बात करें तो ये जो बॉर्डर वाला इलाका है यहाँ पर कौन सा है, पेरियार है। कौन सा है, पेरियार, चूँकि ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है यहाँ पर, इसलिए मैंने उसको ऐसा दिखाया हुआ है। ये कौन सा है, पेरियार टाइगर रिजर्व है। ठीक, और जैसे ही केरला से आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ में कौन सा स्टेट पड़ता है, तो नॉर्थ में पड़ता है कर्नाटका। कौन सा पड़ता है, कर्नाटका। तो कर्नाटका में यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो कौन सा है, दांडेली एनसी, दांडेली एनसी, DANDELIANSHI, दांडेली एनसी क्या है, ये कर्नाटका में पड़ता है। ठीक, जैसे ही आप साउथ की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पड़ता है भद्रा टाइगर रिजर्व। कौन सा है, भद्रा टाइगर रिजर्व, BHADRA, भद्रा टाइगर रिजर्व। फिर और साउथ की तरफ आएंगे आप तो यहाँ पर पड़ेगा कौन सा, नागरहोल टाइगर रिजर्व। क्या नाम है इसका, नागरहोल टाइगर रिजर्व। ठीक है, और साउथ की तरफ आएंगे तो फिर मिलेगा आपको बांदीपुर। तो इनको मैंने ऐसा इसलिए दिखाया हुआ है ताकि, क्योंकि अगर हो सकता है कि आपसे सीक्वेंस पूछ ले, ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपसे केवल स्टेट पूछा जाए किस स्टेट में है, तो ये पॉइंट से आपको एक आइडिया लग जाएगा। यदि इसको आप प्रॉपर एक बार तैयार कर लेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि साउथ में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, या ईस्ट वेस्ट अरेंज करने के लिए आता है तो भी आप उसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो कर्नाटका की बात करें यदि, तो देखिए कर्नाटका में 1 2 3 4, एक और यहाँ पर रह गया और इसको मैंने इस साइड दिखाया हुआ है। देखिए ये पॉइंट जो दिया गया है तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर में, कौन सा है, बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व। इसका नाम ही क्या है, बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व। यानी कि कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में टोटल 5 टाइगर रिजर्व। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, दांडेली एनसी, भद्रा, नागरहोल, बांदीपुर और बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। अब देखिए कर्नाटक की बात जो है, जैसे ही ऊपर आएंगे जस्ट आप नॉर्थ की साइड आएंगे तो कर्नाटक के जस्ट ऊपर क्या पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है आपका महाराष्ट्र स्टेट। कौन सा है, महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में यदि बात करें तो महाराष्ट्र में देखिए यहाँ पर ये कौन सा है, ये है आपका मेलघाट। कौन सा है, मेलघाट, MELGHAT। ठीक, ये पॉइंट मैंने दिखाया हुआ है, जो MP और महाराष्ट्र के बॉर्डर वाला इलाका है, यहाँ पर कौन सा है, मेलघाट है। ठीक, फिर यदि इसके बाद बात करें यहाँ पर, अब ये जो आपको एक बड़ा सा पॉइंट दिख रहा है तो ये कौन सा है, ये MP लगता है स्टेट और ये लगता है आपका महाराष्ट्र। तो ये दोनों जगह पाया जाता है, यानी जो पेंच टाइगर रिजर्व है वो पेंच टाइगर रिजर्व आपको महाराष्ट्र में भी मिलेगा और आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। ठीक है, तो दोनों स्टेट में इनका जिक्र किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका, पेंच टाइगर रिजर्व है। फिर उसके बाद ये कौन सा है, ये है बोर, BOR। फिर अगर इसको देखा जाए तो ये कौन सा है, तो ये है नौगांव और नगजीरा। स्पेलिंग क्या है इसकी, NAVEGOAN, ठीक है, ये मैंने स्पेलिंग बोल दी है, आप एक बार रिपीट करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये मतलब जैसे लिखना है दिया आपको तो ये इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा तो आपको स्पेलिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये जो पॉइंट दिखा हुआ है तो इसमें कौन सा है, इसका नाम है तडोबा अंधारी। ठीक है, तडोबा अंधारी, TADOBAANDHARI। ठीक, ये कहाँ के हैं, ये सब महाराष्ट्र के हैं। तो अगर महाराष्ट्र की ओवरऑल हम बात करें तो महाराष्ट्र में देखिए 1 2 3 4 5, तो महाराष्ट्र में भी 5 ये हो गए और छठवां ये है, कौन सा है, सह्याद्री। ठीक, तो टोटल यहाँ पर कितने हैं, 6 टाइगर रिजर्व हैं। किसमें, महाराष्ट्र स्टेट में टोटल 6 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। अगर कोई आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा कि यहाँ पर क्या रहेगा। ठीक, अब देखिए महाराष्ट्र से जैसे ही आप नॉर्थ की साइड मूव करेंगे तो आपको मिलता है कौन सा, मध्य प्रदेश। कौन सा मिलता है स्टेट, मध्य प्रदेश। तो देखिए मध्य प्रदेश में यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो बताया मैंने आपको, पेंच MH में भी आता है, यानी महाराष्ट्र में भी आता है और MP में भी आता है। ठीक,
तो पहला कौन सा हो गया, पेंच हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, सतपुड़ा हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, सतपुड़ा हो गया। पहला क्या बताया मैंने, पेंच, और सेकंड क्या बताया, सतपुड़ा। ठीक, और तीसरा कौन सा है, ये है बांधवगढ़। इसकी स्पेलिंग अगर हो सकता है आप क्लियर ना दिखाई दे रही हो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, BANDHAVGARH, बांधवगढ़। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर साइड या नॉर्थ साइड देखेंगे तो यहाँ पर पड़ता है आपको पन्ना टाइगर रिजर्व। कौन सा मिलता है, पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक, और जैसे ही इसके ईस्ट साइड में आएंगे तो ईस्ट साइड में देख पा रहे होंगे एक पॉइंट ये बना हुआ है, और इस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, संजय डुबरी। क्या नाम है, संजय डुबरी, SANJAYDUBRI। ठीक, संजय डुबरी, क्या नाम है इसका, संजय डुबरी। तो देखिए टोटल अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने हैं, कुल 5 टाइगर रिजर्व हैं यहाँ पर भी। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, अब ये कौन सा है, गुजरात स्टेट है। ठीक, और गुजरात में यहाँ पर कोई नहीं दिखाया गया है। तो गुजरात के बाद जैसे ही आप नॉर्थ की साइड मूव करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा कौन सा आपको, यहाँ पर मिलेगा आपको राजस्थान। ठीक, तो राजस्थान में देखिए सबसे पहले जो दिखाया गया है कौन सा है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। कौन सा है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है। ठीक, उसके बाद कौन सा है, रणथंभौर। ये पॉइंट कहाँ पर है, ये लगा हुआ है पॉइंट। रणथंभौर जो है आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर वाले इलाके में है। कौन सा है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। सबसे टॉप में कौन सा है, सरिस्का है, फिर रणथंभौर है, फिर इसके बाद ये पॉइंट जो दिखाया गया है यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये कौन सा है, रामगढ़ विषधारी। कौन सा है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये भी हाल ही में क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तीसरा कौन सा हो गया, रामगढ़ विषधारी। और चौथा फोर्थ की बात करें तो कौन सा है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। कौन सा है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। ठीक, तो ओवरऑल बात करें राजस्थान में यदि तो सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी, ये क्या है, 4 टाइगर रिजर्व यहाँ पर हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर जो है सारे जितने भी दिए गए थे वो सब मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। और इसमें यदि कोई आपको डाउट है या किसी में कन्फ्यूज़न है कि ये गलत लिखा हुआ है या ये पॉइंट छोड़ दिया है मैंने, तो उसको आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आगे मैं इन पर लेकर के और भी कंटेंट लेके आऊँगा इस तरीके से, और भी चीज़ें रिमेनिंग हैं उनको भी आपको एग्ज़ाम से पहले आपके कवर कराई जाएंगी। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।